ये है राघव चड्ढा, जो लंदन के ग्रैंड थॉर्टन जैसे फर्म में एज अ सीए काम कर रहे थे। साल था 2011। लंदन से मीलों दूर इंडिया के दिल्ली में एक बड़ी भीड़ करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चला रही थी, जिसे लीड कर रहे थे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल। एम था जन लोकपाल कानून बनाना, मतलब एक ऐसी स्वतंत्र संस्था जो नेताओं और सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जाँच करके उन्हें सजा दे। इस बिल के क्या मोटे मोटे वो हैं? Number 1, this says that an institution called Lokpal should be created. It will be a 10-member body headed by a chairperson. इधर लंदन से पढ़ा ये 22 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपनी मातृभूमि दिल्ली आता है तो एक दिन उसकी नजर भी उस भीड़ पर पड़ती है। राघव इस भीड़ की एनर्जी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने एक झटके में ही अपना करोड़ों का जॉब और सेट लाइफ स्टाइल को छोड़कर उस कड़कती धूप में उनके साथ जुड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद अरविंद केजरीवाल जी को ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ धूप में रहने से काम नहीं चलेगा, अगर सच में बदलाव चाहिए तो खुद की पार्टी बनानी पड़ेगी। और फिर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अडिमदियुडे दुर्भरणम मुर्दाबाद। लेकिन एम अब भी वही था, जन लोकपाल बिल लाना। अरविंद केजरीवाल इस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए एक योग्य आदमी ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नजर 22 साल के लड़के राघव चड्ढा पर पड़ी और ऑफिशियली राघव की आम आदमी पार्टी में एंट्री हुई। अगले साल 2013 में 70 सीटों पे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी को मिले 28 सीट्स, बीजेपी को मिले 31 सीट्स और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें ही मिली। टेक्निकली बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे मेजोरिटी नहीं मिली क्योंकि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने सपोर्ट दे दिया और अरविंद केजरीवाल बने चीफ मिनिस्टर। Arvind Kejriwal was sworn in. Is this truly the beginning of a new kind of politics in our country? इनकलाब! 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 लेकिन अगेन यार, उनका एम अब भी था जन लोकपाल बिल लाना। इस बिल को लाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन अदर पार्टीज का सपोर्ट न मिलने के कारण ये बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, जिसके कारण केजरीवाल ने सिर्फ 49 दिन बाद, लिटरली सिर्फ 49 दिन बाद सीएम के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। बाद में 2015 में री इलेक्शंस हुए और इसमें आम आदमी पार्टी ने 70 सीट्स में से 67 सीट जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और यार अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बन गए, साथ ही डिप्टी सीएम बने मनीष सिसोदिया, जिसके अंडर राघव एज अ एडवाइजर और पार्टी के नेशनल ट्रेजर बने। मतलब वो इस पार्टी के फाइनेंस मैनेज करते थे कि पैसा कहां से आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, ये सब उनके अंडर रहता था। टाइमलाइन में थोड़ा आगे चले और 4 साल बाद 2019 में राघव ने साउथ दिल्ली लोकसभा सीट के लिए चुनावी मैदान में उतरे। वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, जबकि सामने थे एक सिटिंग एमपी रमेश भिदूरी, जो भारतीय जनता पार्टी से थे। इलेक्शन कैंपेन में राघव ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और लोकल गवर्नेंस जैसे इश्यूज उठाए, लेकिन नेशन इलेक्शन होने की वजह से नैरेटिव लार्जली सेंट्रल लीडरशिप और नेशनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक के आसपास घूम रहा था। और जब रिजल्ट आया तो राघव चड्ढा करीब 3.5 लाख वोटों से हार गए थे। I pray to God that this election should be an election where the country is freed from the anti-democratic dictatorial duo of Mr. Modi and Mr. Amit Shah. यार इस हार के बाद भी राघव एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर नहीं हुए। अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल काम और दिल्ली लेवल प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया और 2019 के बाद 2020 यानी अगले साल स्टेट लेवल इलेक्शन होने वाले थे। इस बार राघव को टिकट मिला दिल्ली के राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वहीं अपोजिशन में थे बीजेपी के कार्यकर्ता आरपी सिंह। इस बार राघव ने कैंपेन में पूरा फोकस लोकल इश्यूज और दिल्ली गवर्नमेंट यानी आम आदमी पार्टी के पिछले 5 साल के काम को हाईलाइट किया। बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है, लोगों को सेहतमंद बनाने का काम कर रही है, सरकारी स्कूल ठीक करने का काम कर रही है, जिसके कारण इस बार राघव को 16,000 वोटों से एक बड़ी जीत मिली और वो बने राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए। Raghav Chadha, who just won from the Rajendra Nagar seat as well, he was carried on his shoulders. There were flowers that were thrown at him. यार 2022 में पंजाब की विधानसभा इलेक्शंस होने थे, जिसके लिए दिसंबर 2020 में ही राघव चड्ढा को पार्टी का को इंचार्ज बना दिया गया था और उन्होंने ही एक मौका केजरीवाल नू का नारा घर घर तक पहुंचाया। एक मौका केजरीवाल नू हुण मौका है, एक मौका केजरीवाल नू।
जिसका नतीजा ये था कि 117 सीटों में से 92 सीट्स की ऐतिहासिक जीत और 42% वोट शेयर के रूप में सामने आया। राघव की स्ट्रेटेजी इतनी सटीक थी कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने पंजाब के बड़े बड़े नेताओं को शांत करा दिया, जैसे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गजों को आम आदमी पार्टी के नए चेहरों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यार उन्होंने भगवंत मान के नाम पर जनता की नब्ज टटोली और उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करके कैंपेन को एक नया मोड़ दिया, जिसके बाद भगवंत मान ने भगत सिंह के गांव खटकर कलान में सीएम पद की शपथ ली। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। राघव चड्ढा ने पार्टी के ग्राउंड मैनेजमेंट को इतना मजबूत किया कि कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी जैसी पुरानी पार्टियां उनके बनाए दिल्ली मॉडल के प्रचार के सामने बिल्कुल ध्वस्त हो गई और महज कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई। और राघव के इसी बेहतर प्रदर्शन के इनाम के तौर पर पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजकर देश के सबसे यंगेस्ट एमपी में से एक बना दिया। राघव चड्ढा सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस नई पारी के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 2023 लंदन में इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर ऑनर्स का अवार्ड शो था, जिसे यूके ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। इसी में राघव को गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स फील्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड मिला। वहीं परिणीति चोपड़ा को आर्ट, कल्चर और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में सिमिलर अवार्ड मिला। और यार सोर्सेज के अकॉर्डिंग यही इनकी पहली मुलाकात भी हुई, जहाँ से यार उनकी दोस्ती और फिर प्रेम कहानी शुरुआत हुई। इन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी, अपने सारे लोगों को बोला आप लोग वापस जाइए, मुझे अकेले किसी से मिलने जाना है। ये भी अकेले गाड़ी में बैठ कर आई और फिर हम किसी खेत खलियान में आराम से बैठे। खेत खलियान रोड पे 13 मई 2023 को दिल्ली में सगाई और फिर 24 सितंबर 2023 को उदयपुर के दलीला पैलेस में उनकी शादी हुई। इधर राघव की लाइफ काफी सही चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी का बुरा हाल था। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में उनके बड़े बड़े नेता अरेस्ट हो रहे थे। 30 मई 2022 सत्येंद्र जैन दिल्ली एक्साइज केस में ईडी द्वारा अरेस्ट होने वाले पहले आम आदमी पार्टी लीडर थे। उन्हें पीएमएलए के क्रिमिनल प्रोविजन के अंडर अरेस्ट किया गया। वहीं 26 फरवरी 2023 के दिन सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के सिलसिले में लंबी पूछताछ के बाद अरेस्ट किया और यही बाद में उन्हें ईडी ने भी अरेस्ट किया था। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह को अरेस्ट किया। लेकिन ये केस बड़ा तब हुआ जब 21 मार्च 2024 को इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। The AAP leader became the first sitting chief minister to have been arrested. ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोपड़ा है। देखो, जब ये पार्टी के बड़े बड़े नेता अरेस्ट हो रहे थे, उस टाइम राघव चड्ढा इंडिया से बाहर यूके में अपना आई चेकअप के लिए गए हुए थे। लेकिन यार मीडिया में ये न्यूज चल रही थी कि वे ईडी और सीबीआई से डरे हुए थे, जिसके कारण वो इंडिया से बाहर थे। राज्यसभा में राघव के फायरी स्पीचेस वायरल होने लगी, जिसमें उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए आवाज उठाई। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर खुलकर बात की है। वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। पैटर्निटी लीव का आइडिया दिया ताकि बच्चों की परवरिश में पिता का भी बराबर का हक हो। और उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज मनमाने ढंग से प्राइस बढ़ा रही है। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। इन सभी यूथ सेंट्रिक बातों की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान छूने लगी। यार लोग उन्हें पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर कहने लगे थे। लेकिन फिर उन्होंने अचानक से आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन क्यों की? 15 अप्रैल 2026 के दिन ईडी ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर छापा मार दिया। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दिल्ली से आई ईडी की टीम ने अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर रेड की है। इसके ठीक 9 दिन बाद ही अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के और राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 15 तारीख को ईडी छापेमारी कर रही है और आज 24 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो गए। दाग धुल गए, वॉशिंग मशीन फिर से चल गई क्या? यार बीजेपी में शामिल होने वाले इन 7 सांसदों में से एक थे राघव चड्ढा, जिन्हें खुद बीजेपी कहती थी कि वो करप्ट है और शराब घोटाले में उन्हें जल्द ही तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। बट
मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।